नमस्कार। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी से जो आपको बता दें कि पर्यावरण की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई कर रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा करते करते उन्होंने अपनी नौकरी भी कहीं ना कहीं खो दी है। तो करमवीर जखोली से बातचीत करवाएंगे और मिलवाएंगे आपको, जो आपको बता दें कि लगातार लघु सचिवालय के चक्कर काटते हैं। इनका एक ही मुद्दा है, पर्यावरण की रक्षा किस तरह से की जा सके, और पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार ये प्रयासरत रहते हैं। और आपको बता दें कि इस बार भी जो वर्षा ऋतु आई है उसमें भी इन्होंने सैकड़ों जो पेड़ हैं वो लगा दिए हैं, क्योंकि पर्यावरण प्रेमी हैं ये। तो इनसे बातचीत करेंगे कि इस तरह के जो मुद्दे उठाते हैं पर्यावरण को लेकर, क्या कुछ उनका मोटो रहता है और किस तरह की मुहिम इन्होंने चलाई हुई है। तो ये बातचीत कर लेते हैं, मिलवाते हैं करमवीर जखोली से। राम राम जी। राम राम सर जी, ठीक हो? हाँ बढ़िया जी, ठीक हो? बढ़िया सर, बढ़िया जी। तो बताइए, जिस तरह से आप मुहिम छेड़े हुए हो पर्यावरण बचाने को लेकर, उसकी रक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं आप कानूनी लड़ाई भी लड़ते हो। जी सर। आज सर ये जो दिन पर दिन रेवर वृक्ष काटा है ना, बिना परमिशन के काटा है सर, कैथल जिला में तकरीबन। तो उनके विषय में आज मैं खुला दरबार में पहुंचा था। माननीय अपने डीसी महोदय एडीसी महोदय बैठी थी जी, उसको मिला था सर, ये कागज दिया था। पहले कुछ पेड़ काटे गए थे उरा कैथल में ही। ये है सर दिल्ली पब्लिक डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल का सामने है, बहुत से पेड़ काटे हैं हरे भरे। इसका बारे में मैं डीएफओ ऑफिस में गया था, जिला का जो वन विभाग का कार्यालय में। हाँ जी, वहाँ पेड़ किसने परमिशन दी है? मैंने कोई सूचना मिली थी गुप्त जी उसमें, वो नुकाम सुखिया की दी है सर। मेरे पास एविडेंस भी है उसके और मेरे पास वीडियो भी है। तो वो यार पेड़ काटे गए, उसमें घोटाला एप्पल है सर। अच्छा जी। जे अपने वन विभाग की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है सर पेड़ बचाने की। जे वन विभाग की ऐसे घोटाला करेगा या पेड़ों को कटवाएगा रेवरों को, तो हमारा पर्यावरण और ये जीव जंतु पशु पक्षी कैसे जीवित रहेंगे? हम लोगों का पर्यावरण का संतुलन कैसा बना रहेगा? देखियो गर्मी कितनी है, वर्षा कैसे होगी? तो इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन यही करूं कि पर्यावरण का बारे में जितने पेड़ लगवाओ सर। और तकरीबन मैं तो देखूं जी, बहुत से तो अपने पत्रकार भाई भी मैंने लांदे देखे हैं जी, और धर्म न लुआए हैं सर बहुत से पेड़ उसमें। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूं। ऐसे आदमियों के लिए सलाम करना बहुत जरूरी है सर। ये तो ऑल वर्ल्ड का मुद्दा है सर जी। तो मतलब जिस तरह से पूरा काम काज आप करते, नहीं सिर्फ एक ही आपका मुद्दा रहता है पर्यावरण बचाने को लेकर, इसकी लड़ाई को लेकर, जो पेड़ कटते हैं वहां भी आप पहुंच जाते हो और नए पेड़ भी लगाते हो, तो इसके बारे में क्या कहोगे? सर? मैं तो जितनी भी पब्लिक है ना अपनी, इनको भी निवेदन करूँ भाई, कम से कम अपना जन्मदिन है या कोई किसी बच्चा जन्म लेता है, ये साल में एक दो पेड़ तो जरूर लगाएं सर। या अपना आंगन में जगह नहीं जगह हो तो शमशान घाट में लगाओ, कोई मंदिर का स्थान है सर। नहीं वो तो ठीक है, आप जैसे और काम काज छोड़कर हाँ जी, हाँ पूरा आप टाइम इसी को देते हो पर्यावरण को। बिल्कुल सर। ये देखो सर, ये तो एक सोच का फर्क हो जाए। आज किसी को अपना काम से बेल नहीं है सर। जे अपना एक एक कीमती एक एक दिन या एक एक घंटा इसके बारे में निकाले ना, तो ये घर में भी नहीं हो। और आप कह रहे थे ना, जैसे हॉस्पिटल में गए होंगे सर, हॉस्पिटल में देखे कितने अल्टरनेटर पे लगे हुए हैं लोग। गर्मी में चीखें लग रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी किलकारी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन खराब हो रहा है सर, दूषित हो रहा है। सांस लेने में कितनी दिक्कत है वो तो वो मरीज ही बताएगा, आप ही नहीं कह सकते। तो उसकी दिक्कत को देखते हुए आप ना पेड़ ज्यादा लाने चाहिए सर। और फिर उनकी सुरक्षा भी जरूरी है सर। लाने से नहीं जी, जानवर खा के उसकी संभाल ला दिया हो गया काम ना, लाओ तो उसको देखभाल भी करना जरूरी है सर। मैं जैसे पीपल जैसे वृक्ष लगाना पसंद करूं सर, क्योंकि सर इसके अंदर एक तो पर्यावरण का संतुलन, दिन रात ऑक्सीजन इतनी शुद्ध मिले, जहां भी लग रहा है ना आप उसका नीचे बैठ कर देख लियो। एक तो सर पक्षियों की आवाज, घोंसले बहुत से, और बीज इतना बारीक होता है इसका, और वृक्ष इतना बड़ा होता है सर। उससे पता लगना चाहिए कि छोटी चीज को देख के कदे भी बड़ा का वो ना करें। अब देखा गण खरे अधिकारी, मैं तो बड़ी कुर्सी का ला गया हूँ, थोड़ा चाहिए उनको भी पब्लिक की सुननी चाहिए। जो सरकार की ट्रेजरी से पैसे लेवा सर, उनको सुननी चाहिए, जनता की भी बात सुनो। इनका बारे में मैं आज मिला ना, कुछ थोड़ी सी और डाल बोल रही थी बात। मैं तो लोगों को माननी है, कोई भी अपने अधिकारी है सर, आवाज सुनकर उस पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ भी है। और पर्यावरण का तो खास कर लेना चाहिए सर। मैं कोई सर धन दौलत तो नहीं मांग रहा इन पे, हरियाणा सरकार पे, अधिकारियों पे, केंद्र सरकार पे एक अपील डाल लो बस, जिसने पेड़ काटे हैं, जिसने कटवाए हैं, जांच करके
भारतीय वन 1927 अधिनियम के तहत 32, 33, 68 की धारा के अनुसार केस बनाया के या फिर सजा दो सर, जुर्माना करके नेशनल भारतीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वो बन रहा है सर। ये तो कानून है, कानून तो ना बना जाए आप, फिर तो अपनी गलती है। उस कानून के तहत जांच करो। सर मेरी थोड़ी सी कमजोरी है, क्योंकि जब से मेरी नौकरी चली गई है ना, थोड़े दार अधूरे केस डालना पड़ता है सर पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र में। बहुत से पेड़ों का तो चल रहा है सर केस। केस डाले हुए हैं आपने? केस तो सर मैं आपने बता दूं, बहुत सी फाइल तैयार है। पूरी फाइल ले रहे हैं? पूरी फाइल है। जैसे जखोली में भी आपने मैं दिखाऊंगा सर, इसमें बहुत से ऐसे पेड़ भी हैं, अभी डैश दिखाऊंगा। ये जखोली का है सर, ये जैसे लिख रहे हैं ना, जखोली गांव में स्कूल के पास से काटा गया है, इसका केस डला हुआ है सर। इसकी जांच वीडियो द्वारा यहाँ से गई थी वन विभाग को, वन विभाग ने वीडियो राजौंद को भेज दी। वीडियो राजौंद आई थी जी मौका पर, वहां मैं बुलाया मौका पे, कहाँ से कट रहा है, माहिया कट रहा है जी। कारण क्या है इसके पीछे? जैसे आप पूरा टाइम आप इनमें देते हो, इसके केस लड़ते हो पर्यावरण को लेकर, और कहीं ना कहीं आवाज भी आप उठाते हो, आपने नौकरी भी कहीं ना कहीं इसको लेकर खो दी अपने। सर मेरा बचपन से ही ज्यादातर तो पेड़ पौधे बड़ा जी लागे करता सर मेरा लाने को। यू एससी कोठी से, यू जखोली गांव से, ये मॉडल टाउन से, ये कत्ल करके जी एससी कोठी से पिपलगा, ये अनाज मंडी से, ये पुलिस कैंप के सामने से, ये सुपरमार्केट से, ये मॉडल टाउन से राष्ट्रीय पेड़ काटे हुए हैं सर। ये सर पूरी वो ले रहे हो आप? तो पूरी और भी है सर इसके अंदर बहुत से पेड़ मेरे पास, क्योंकि एक 50-50 रुपया का प्रिंट निकालना है सर। तो सर मेरी सोच थी कि दूरदर्शन से ये तो एक तो खुद की लड़ाई हुआ सर, अपनी खुद की, एक जो समाज की लड़ाई लड़के दिखावा ना बिना स्वार्थ के, तब पता चला है असली। जैसे तो अपने देशभक्तों ने देश के लिए जान ही कुर्बान कर दी सर। नहीं, घर वाले नहीं बोलते आपको ना सर, आप अपना काम धंधा कुछ कर ले? मेरे परिवार के ऐसे लोग हैं सर, आप आओ कभी स्वागत है, आप ही पूछोगे तभी आपने सही पता लगेगा। गांव के लोग बताएंगे काम के कराए हो। मेरा दिन रात का यही काम है सर। बच्चे तो नू कंधे को नहीं, मैं तो यू के काम कर रहे हैं। उन दिनों पता है कि जीवन सबका जीवन की लड़ाई लड़ रहे सर, तो उनकी पता है तो इसीलिए लड़ते नहीं सर। 2 बच्चे हैं अपना, मैं 2 ही पढ़े हैं जी, मैडम घर का काम करे जी, आधा किला जमीन का है सर। इनकम का साधन? इनकम का साधन बस आधा किला में एक आधी खुली दिहाड़ी मिले तो सर माड़ी मोड़ी की कर लिया, नहीं नुआ काम चल रहा तो डिब्बा रहा बरगाबाद ले लिया कि सुबह ऐसे। ज्यादातर तो इनके समय लग जाए सर मेरे यहाँ भी डैसे बड़ा किराया बच जाए, साइकिल पाऊं सर मैं 20 किलोमीटर से। जनून है आपके अंदर? तो जनून तो बस सर नुआना मना नू सोच रहा कि पेड़ बिना तो एक तो खुद की लड़ाई, एक जीवन बचाना है सर आपने। पशु पक्षियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है लोगों का। मैं एक इतना बड़ा कुंडा दर क्या सर अपना सबारिया का आगे भी, उसमें चिड़िया छोटी छोटी नाव भी और पानी पीवे जी। आज देखो कोई जीव पक्षी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पेड़ कम रहे हैं सर, पेड़ कम है। आप लोगों से भी और अपना कैथल जिला के लोगों से मेरा निवेदन है, कम से कम एक पेड़ जीवन में जरूर लाएं सर। उसकी रक्षा भी करें। रक्षा तो करनी ही पड़ेगी, नू नहीं ला दिया उसको संभाला नहीं, बड़ा करोगे परवरिश होगी तब याद आओगे फलाना आदमी ने लगाया था सर। तो ये थे जो पर्यावरण प्रेमी करमवीर जखोली, जो आपको बता दें कि इस साइकिल पर चलते हैं और कई केस भी पेड़ों को लेकर ये लड़ रहे हैं, और लगातार इनकी जो सोच रहती है पर्यावरण बचाने को लेकर, और लगातार ये आवाज भी उठाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।